नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि बाबा वीर बुलाकी गलत है या नहीं। मतलब कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा वीर बुलाकी गलत देवता है। वो हर किसी पे रोग में चल जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को पूछा में भी बाबा वीर बुलाकी चढ़ते हैं। तो क्या वो गलत देवता है या कोई गलत देवता नहीं है? सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूँ। देखो, मेरी नज़र में तो देवता कोई भी देवता गलत नहीं है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कहता है, मेरे पास कई लोगों के मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि वो कलवा पोन उन्होंने घर में किसी ने बुरे पे छोड़ दिया, ठीक है। या फिर सबल सिंह पोन गलत में चल रहा है, या बुलाकी बाबा गलत में चल रहे हैं, या फिर और भी कई सारे देवी देवता हैं, ठीक है, माता काली, और भी कई सारे देवी देवता हैं, कि ये देवता हमारे यहाँ पे गलत में चल रहे हैं। तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ कि देवता कोई भी गलत नहीं होता है, ठीक है। और मेरी नज़र में तो कोई भी देवता गलत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, तब तक कोई भी गुरु, ठीक है, जो उस देवता का गुरु है, जो देवता का भगत है, ठीक है ना, जब तक वो उस देवता को गलत पे नहीं चलाएगा, तब तक देवता गलत काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आप किसी का पूजा, बहुत से लोग कहते हैं कि बुलाकी का पूजा हुआ खा लो तो बाबा परेशान कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप किसी का भी खाओ, जो जोत का प्रसाद होता है ना, वो मत खाओ कभी भी। दूसरा प्रसाद आपको, जैसे मान लीजिए बाबा की भेंट करी, तो दूसरा प्रसाद आपको मिला, आप वो खा सकते हो। चाहे आप भेंट का जो प्रसाद वहाँ पे चढ़ा है वो मत खाओ, जो जोत का प्रसाद चढ़ा है वो मत खाओ। दूसरा सब प्रसाद आप सब्जी खा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं खा सकते। इस चीज़ का भी मतलब कि, और लड्डू भी नहीं खाते क्योंकि वो पूजे हुए रहते हैं। जो भी प्रसाद पूजा हुआ है वो मत खाओ। आप दूसरा प्रसाद खाओ जो उनके घर में अलग से रखा हुआ है, वो आप खा लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए, ठीक है। बहुत से लोग डरते हैं कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, हम ये चीज़ नहीं खाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ को खाने से दिक्कत होती है और किस चीज़ को खाने से दिक्कत नहीं होती। अब आपने सुना होगा कि भाई, हमने कोई उतारा रखा हुआ था, उस पर पैर पड़ गया तो वो चीज़ आ गई। अब वो चीज़ क्या आती है? मान लो उतारे पे आपका पैर पड़ा, मान लो किसी ने चौराहे का या फिर माता काली का या फिर किसी भी देवी देवता का उतारा करके बाहर रख दिया, तो वो जो चीज उतारे पे, क्या वो देवी देवता आते हैं या फिर क्या आता है? तो उतारे पे मैं आपको बता दूं, वो देवी देवता नहीं आते। जो उस देवी देवता के द्वारा वो चीज उठाई गई होती है ना, वो चीज आती है आपके ऊपर, आपको वो चीज परेशान करती है। कभी भी वो देवी देवता परेशान नहीं करता। ये चीज भी आपको बहुत जरूरी जाननी चाहिए। और देवता, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी पे कोई भी देवता आया, कोई भी रोग आया, देवता नहीं, रोग आया, तो वो क्या करता है, वो सीधे उसको गाली गुप्तार, मारना पीटना, ये सब चीज़ चालू कर देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर उस रोग की सवारी आई, तो उस पर हाथ छोड़ देंगे या फिर उसे मारेंगे या कुछ भी चीज़ करेंगे। तो वो सब चीज़ करने लग जाते हैं, लेकिन उनको लास्ट में क्या मिलता है? वो व्यक्ति ठीक ही नहीं होता। तो इससे क्या मतलब कि ये क्या दिक्कत होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी छोटा रोग हो या कोई बड़ा रोग हो, ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे कोई पुजेत्रु देव हो। पुजेत्रु देव मतलब कि जैसे वीर बुलाकी हो गए, माता काली हो गई, ठीक है, और भी कई सारे देवी देवता होते हैं। जो चीज़ रोग में चल जाती है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ रोग में चल जाती है, मान लीजिए वो रोग में आ गई, अब वो किसी के शीश पे सवारी भी आ रही है उनकी, तो भगत लोग क्या करते हैं, बहुत से उसे सीधे गाली बकने लग जाते हैं, गाली बकते हैं। जिसके ऊपर सवारी आ रही है उसके बाल पकड़ लेंगे, उसे थप्पड़ मार देंगे। भाई एक बात बताओ, जो आपने थप्पड़ मारा, ठीक है, वो थप्पड़ लगा किसे? क्या उस देवता को लगा जिसकी सवारी आ रही थी, या उसको लगा जिसके ऊपर वो चीज थी? आप मुझे इस चीज का जवाब दो पहले, ठीक है। कमेंट करके बताना आप जरूर इस चीज के बारे में। तो जो आपने थप्पड़ मारा, जिस भी भगत ने थप्पड़ मारा, वो उसको लगा जिसके ऊपर वो सवारी थी, ना कि उस देवता को लगा, जो मतलब कि जिसके ऊपर सवारी थी ना, उस व्यक्ति को लगा, उस इंसान को लगा, उस बहन बेटी को लगा, उस भाई को लगा, ठीक है। उस सवारी को नहीं लगा, जो देवी देवता के या फिर रोग की सवारी आ रही थी, उसको कोई थप्पड़ नहीं लगा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ दर्द हुआ तो उसके हुआ। आप अगर मान लीजिए किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर रोग की सवारी आ रही है और आपने उसके थप्पड़ मार दिया और उसके दांत मतलब कि होंठ कट गए या फिर कुछ भी चीज हो गई, तो वो दर्द किसको होगा? वो उस रोग को नहीं होगा, वो उस व्यक्ति को होगा जिसके आपने थप्पड़ मारा। तो कभी भी देवी देवता को हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आप देवी देवता से प्यार से बात करके समझा मना के हटा दोगे ना, उसको मार पीट के नहीं हटा सकते आप। अगर वो बिदक गया तो भगत का कुछ नहीं जाता।
इस चीज़ का आपको मैं पहले बता दूं, कई बार ऐसा होता है आप सबके साथ भी होगा कि आपके घर में कोई मान लीजिए कोई परेशानी कोई दिक्कत है, तो जितना आप किसी भी रोग को, चाहे वो छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो, उसको प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो कि बाबा जी क्या क्या करना आया है, क्या लेगा, ठीक है। उसे दो मत कुछ भी, अब आप सिर्फ अपने देवी देवता का दो बस। आप उससे प्यार से बात करो कि बाबा जी माफ़ कर देना, ये बालक हैं, इनसे जो भी हुआ ठीक है, इन्होंने कुछ तुझे बुरा भला बोला वो ठीक है, लेकिन इन्हें माफ़ कर, इनके यहाँ से हट और इनको सुख शांति दे, ठीक है। साथ में आपको अपने देवता को भी लगाना है, चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपके घर में कोई ऐसी परेशानी और कोई भगत आपके आपके घर में किसी व्यक्ति पे हाथ उठाते हैं, तो आप सीधे बोल दीजिए कि भाई हाथ मत उठाओ, आप इनसे प्यार से बात करो। तो कई बार रोग क्या करते हैं, रोग भी चिपटने की कोशिश करते हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर रोग आ रहा तो वो उसको सोचेंगे कि हम इस पे लिपट जाएं, इसको मारें, या फिर बहुत से भूत प्रेत होते भी कि वो भगत पे या फिर घर वालों पे मारने पीटने की कोशिश करते हैं। तो उसको पकड़ के बैठाओ, दो चार जने उसको पकड़ के बैठाओ और फिर बातचीत करो। आप प्यार से समझाओगे वो सब सारे रोग दो घट जाते हैं। मारने पीटने से अगर कोई भी रोग हो, एक किस्सा हुआ था हमारे साथ में, ठीक है। हम कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पे बख्ताई चल रही थी, एक व्यक्ति के ऊपर माता काली और दो तीन रोग और थे जो बुरे पे थे, ठीक है। अब वो बुरे पे कैसे थे, माता काली का वो व्यक्ति भगत भी था, उसने कुछ भोग प्रसाद भी नहीं दिया होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ गलती उसकी भी थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा दाखा तो भाई बोली कबूली भी निकल रही थी। अब उनके जो बच्चे थे, जिनके हम घर गए थे, वो उम्रदार थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, उस माता को गाली गुप्तार करनी चालू कर दी, सब चीज़ चालू कर दिया, ठीक है। तो वो माता वहाँ पे बिदक गई, मतलब कि किलस गई, वो गुस्से में हो गई। तो बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तांडव कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए जितना प्यार से बात करोगे उतना अच्छा होगा, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। भगत को तो देखो जल्दी से कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है। आप इस चीज़ को उनसे बोलो कि भाई ऐसे बात मत करो, आराम से बात करो, आप तो जो भी करना है आप आराम से कर दो, ठीक है। ना हाथ उठाओ, ना गाली गुप्तार करो, आप प्यार से बात करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई भगत जो है प्यार प्यार में गाली भी बक देता है देवी देवता को, लेकिन उस चीज़ के लिए उसका अलग तरीका होना चाहिए, यानी कि गुस्से में माता को या फिर किसी भी देवी देवता को उठाने की, गाली गुप्तार कर रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको करना है क्योंकि आपको दिक्कत है, आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ आपको देखनी है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है। मेरे पास मतलब कि वो व्यू आते ही नहीं है वीडियो पे। अगर आप चाहते हो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ तो आप मेरी वीडियो को व्यू दिया करिए, कमेंट करिए करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और कुछ दिनों में आपको अपने व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करूँगा वीडियो में, आप वहाँ पे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानी अगर आप हमारे द्वारा गुरु धारण करना चाहते हैं तब भी आप हमारे द्वारा गुरु धारण भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी वीडियो को देखा करिए। अगर आप नहीं देखोगे तो हम इस चैनल को फिर वीडियो बनाना भी कम कर देंगे या फिर इस चैनल को बंद भी कर देंगे। तो ये चीज़ अब आपके ऊपर है, अगर आप देखते हो, देखना चाहते हो, और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो, भक्ताई के क्षेत्र में और जानकारी चाहते हो, आप जग कल्याण करना चाहते हो, जग कल्याण के लिए कुछ सीखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो जरूर देखा करिए। आपको ये देसी भक्तावल में और हर चीज़ का ज्ञान मैं वो देता हूँ जो गुरु के द्वारा प्राप्त है। फालतू का ज्ञान नहीं देता, जो आपको काम में आएगा, जो आप उपाय करोगे या फिर हमारे बताए गए उपाय करोगे या फिर कोई भी चीज़ करोगे, ये ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। और ये आपको भक्ताई के क्षेत्र में कोई भी ज्ञान नहीं देगा। आप बड़े से बड़े गुरु के पास चले जाओगे तब भी वो इतना ज्ञान नहीं देगा आपको। तो अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो रेगुलर बनती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ में हमारी वीडियो देखा करिए, फॉलो भी किया करिए, ठीक। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी नई नई अपडेट देता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच